ॐ तद्विष्णु परमं पदं सदा पश्यन्ति सूरयः दिवीव चक्षुराततम् उपत्वाग्ने दिवे दिवे दोषावस्तरधिया वयं नमो भदन्त एमसि। प्रिय जिज्ञासुजनों, पिछले क्लास में हम बात कर रहे थे सायं प्रातः अथो दिवा अक्षितिम भूयसीम की, और हमने देखा कि प्रातः हमारा बाल्यकाल, सायं हमारा ये जीवन की संध्या वाला काल, और बीच में जो दीवा था या हमारा कर्म करने का जो जीवन काल था, जवानी का, इसमें हमने जो प्रयास किए हैं अक्षिति भूयसीम, कुछ ऐसा चीज जो जिसका क्षय न होता हो और उसका हम चिरकाल तक भोग कर सकें। और हमने पाया कि वास्तव में सब कुछ तो बदल रहा है। इनफैक्ट द फुल लाइफ इज फुल ऑफ विसिट्यूड्स। यहाँ तक कि शरीर हमारा इतना बदला कि बचपन का फोटो भी आज हम पहचान नहीं सकते हैं खुद का। शरीर के साथ साथ हमारे आसपास के वातावरण हमने परिवर्तित किए, स्थान बदले। ऑलमोस्ट हमने जीवन को ऐसे बदला कि हमें रुक करके, ठहर करके, पीछे मुड़कर देखने का समय भी नहीं मिला कि हम कितना बदल गए। लेकिन इन सारे बदलावों के बाद भी आज हम इस बात पर चर्चा करेंगे, क्या कुछ है जो नहीं बदला। जब हम कहते हैं कि यह मेरा कुर्ता है, यह मेरा कुर्ता है, मतलब कुर्ता मेरा है, मैं कुर्ता नहीं हूं। मेरा ऐसा बचपन का शरीर था, मेरा शरीर था, मैं शरीर नहीं था। और आज भी बदलने के बाद यह मेरा शरीर है, लेकिन मैं शरीर नहीं हूं। तो वह मैं क्या है जो सब जगह कॉमन है? किस मैं की बात कर रहे हैं? कुछ तो है जो परिवर्तित नहीं हुआ है, that has not seen the vicissitudes of the life. It is constant. वो वहीं पर है। क्या आपने कभी इस पर सीरियसली विचार किया है? वह अपरिवर्तनीय क्या है हमारे अंदर? मैं शरीर नहीं हूं, मेरा यह शरीर है। तो शरीर हमारा एक तरह से वस्त्र ही है, कुर्ता ही है। कुर्ता ही नहीं है, शरीर हमारे लिए साधन भी है कर्म करने का। एक सामान्य सा कुर्ता केवल कुर्ता है, लेकिन शरीर ऐसा कुर्ता है जो कर्म का साधन भी है। क्या हमने इस साधन को सही दिशा में प्रयोग में लाया है? यही हम थोड़ा विचार करते हैं। हम देखने की कोशिश करते हैं
कि हमसे पहले कुछ और लोग हुए हैं जिनको हम जानते हैं, जिनके बारे में हम जानते हैं, जो हमसे बहुत पहले हुए हैं। उन्होंने इस लाइफ से क्या पाना चाहा और क्या पाया। हमने तो कुछ धन कमाना चाहा, घर बनाना चाहा, और जो घर बनाया उसमें हम रहते भी नहीं हैं शायद। तो हमें लगा कि सब कुछ एक फ्यूटाइल एफर्ट था। कुछ लोगों को लगता होगा कि नहीं नहीं सही काम किया है, अपनी अपना दृष्टिकोण है, जो भी हो। लेकिन हमारा लक्ष्य है साधन जुटाना। हमारे जीवन का लक्ष्य था हम भौतिक साधनों को जुटाएं। आप समझ सकते हैं कि हम लोगों को 3 कैटेगरी में बांट सकते हैं। एक वो जिनके पास जीवन के सफिशिएंट साधन भी नहीं हैं और वो रोज़मर्रा के जीवन में जीवित रहने के लिए भी संघर्षरत हैं, जीवन के लिए ही संघर्ष कर रहे हैं। दूसरे कैटेगरी में वो लोग हैं जो जीवित रहने के लिए संघर्ष तो नहीं करते हैं, लेकिन बहुत सा संघर्ष करते हैं भौतिक जीवन के साधनों का इकट्ठा करने में। और तीसरी कैटेगरी वो है लोगों का जो पहले से ही साधन संपन्न है, लेकिन इन तीनों में कुछ कॉमन भी है, कुछ बहुत ही चीज़ जो बहुत ही कॉमन है। हम उस पर थोड़ी देर में विचार करेंगे, लेकिन पहले देखते हैं कि तीनों कैटेगरी में रहते हुए कुछ महान व्यक्तित्व कैसे उभरे हैं। चलो एक एग्जाम्पल लेते हैं साधन संपन्न व्यक्ति की, क्योंकि हम सभी लोग साधन संपन्न बनना चाहते हैं। तो 2 एग्जाम्पल सबके सामने हैं। एक है महात्मा बुद्ध का और एक है मीराबाई का। महात्मा बुद्ध उस परिवार में पैदा हुए थे जो राज परिवार था। सारे सुख के साधन थे, लेकिन वहाँ पर उनको सुख नहीं मिला। सुख मिला तो उसे त्याग कर कहीं और ही। कहा जाता है कि एक बार घर को त्याग करके महात्मा बुद्ध कई दिन से भूखे प्यासे ऑलमोस्ट बेहोशी की मुद्रा में कहीं पड़े हुए थे। तो 2 लोग वहां से जा रहे थे, बाप बेटे। बेटा पूछा कि अपने पिता से बताइए, वो लोग शायद म्यूजिक वाले थे, कि वीणा के तारों को कितना कसना चाहिए। तो पिताजी ने बोला कि इतना मत कसो कि तार टूट ही जाए, और इतना ढीला मत छोड़ो कि बेसुरा हो जाए। अवचेतन मन बुद्ध का यह बात सुन रहा था और उन्हें रास्ता मिल गया जीवन का, राइट, कि इतना भी हम शरीर को न तपाएं कि यह नष्ट हो जाए, और इतना भी इसको भोग विलास में न डालें कि यह बर्बाद हो जाए। ज़्यादा न कम बल्कि सम। और उसी पाथ पर वो चल दिए। बहुत ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, रिमेनिंग चीज़ें सभी लोग जानते हैं महात्मा बुद्ध के बारे में। बहुत बहुत कुछ जानते हैं, अगर सब कुछ नहीं जानते हैं तो बहुत कुछ जानते हैं। तो साधन संपन्न व्यक्ति होते हुए भी उनको राज सुख में सुख नहीं मिला। उनको सुख मिला तो कहीं और ही, कहीं और कहाँ, वो बात हम बाद में करेंगे। मीराबाई भोजराज के परिवार में उनकी शादी हुई थी। महाराणा थे, राज परिवार के थे, लेकिन उस राज परिवार से भी उनको सुख नहीं मिला। कृष्ण के गीत गाते हुए, बहुत सी उपेक्षाएं झेलते हुए भी जीवन भर उन्होंने केवल कृष्ण भक्ति का राग आलापा
आज सिचुएशन ऐसी है कि अगर हम बात करें कि मीराबाई के वो लोग जो अपने परिवार के का दम भरते थे, शायद हम उनको भी जानते हैं मीराबाई के कारण। एक और एग्जाम्पल लेते हैं जो साधन संपन्न नहीं थे, तुलसीदास। तुलसीदास पैदा होते ही माँ मर गई। पिताजी ज्योतिष जानते थे। ये अमंगल नक्षत्र में पैदा हुए थे। उन्होंने इनको त्याग दिया। घर घर भीख मांगने वाली एक पार्वती को सौंप दिया। वो गोद में लेकर के भिक्षा मांगती थी। उसी से कुछ गाना भी सीख गए थे। 7 साल के जब हुए तो पार्वती अम्मा भी मर गई। और फिर सारे लोगों ने सोच लिया कि सचमुच ये बालक इतना अमंगल है। अंधविश्वास उस समय आज से भी कहीं बहुत ज़्यादा चरम पर था। और लोग उनको देखना तक नहीं चाहते थे, क्योंकि सोचते थे कि इसके देखने मात्र से सब कुछ अमंगल हो जाएगा। वही तुलसीदास जब सभी लोग त्याग दिए, भिक्षा तक नहीं देते थे, तो 7 साल का बालक घूमते घूमते चित्रकूट पहुंच गया। बंदरों के साथ रहने लगा। लोग बंदरों को तो चना वना डाल देते थे खाने के लिए, तुलसीदास को कोई नहीं देता था। लेकिन वही बंदर जो चना खाते थे, उसी में ये भी अपना शेयर बना करके खाते थे। लेकिन आज तुलसीदास का नाम ऐसे हम लेते हैं, ऐसे श्रद्धा के साथ लेते हैं, शायद ही कोई ऐसा जगह हो जहाँ पर रामचरितमानस की कुछ लाइनें लोग गुनगुनाते न हों। साधन संपन्न नहीं थे, लेकिन वह कर्म कर कर गए। साधन संपन्न बनने का कोशिश भी नहीं किए, साधना संपन्न बनने की कोशिश किए और उनकी साधना काम आई। आज भी हमारे लोगों को, हमारे समाज के लिए वो प्रेरणा का स्रोत है। बहुत से ऐसे संत हुए हैं, सबका नाम लेने की जरूरत नहीं है, हम केवल कुछ एग्जाम्पल लेना चाहते थे। तो हम ये देख रहे हैं कि साधन संपन्न होने की कोशिश न करते हुए भी एक आदमी अच्छे कर्म कर लिया। साधन संपन्न होते हुए भी वहाँ खुशी नहीं मिली और वो खुशी कहीं और ही उसने ढूंढा। तो वह क्या चीज़ है जिसे हमें ढूंढना चाहिए इस जीवन में? तुलसीदास की बात हो रही थी, तो देखते हैं कि तुलसीदास खुद क्या कहते थे इसके बारे में। तुलसीदास कहे कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुध दुर्लभ सब ग्रंथन गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जही परलोक संवारा। ये मनुष्य शरीर बड़े भाग्य से मिली है। आप समझ लीजिए कि दर दर की ठोकरें खाने वाला तुलसीदास ये लिख रहा है कि यह मनुष्य शरीर बड़े भाग्य से मिला है। सुर दुर्लभ सब ग्रंथ हैं, सारे ग्रंथों ने कहा कि यह देवताओं को भी दुर्लभ है। साधन धाम मोक्ष का द्वारा, यह मोक्ष का द्वार है, मोक्ष का साधन धाम है। और पाए न जही परलोक सवारा, अगर इस जीवन में रह करके इस मोक्ष के द्वार को नहीं खटखटाया, नहीं पाया, तो उसका जीवन व्यर्थ है। तो वास्तव में तुलसीदास ने ये लाइनें जो कही, इसको उसके पहले एक और हमारे महान संत हुए थे, शंकराचार्य ने कहा था, दुर्लभम त्रयम एतद दैवा अनुग्रह हेतुकम, मनुष्यत्वम मुमुक्षत्वम महापुरुष संशय। दुर्लभम त्रयम एतद, यह 3 चीजें बड़ा दुर्लभ हैं। और दैवानुग्रह हेतुकम, ओनली दैवी कृपा से हमें मिलती है।
वो तीन चीज़ें क्या है? मनुष्यत्वम, मनुष्य का शरीर, वो तो पहले से ही मिल चुका है। करना क्या है? मनुष्य का शरीर तो मिल गया है, करना क्या है? मुमुक्षुत्वम, मुमुक्ष के लिए कर्म करना है, मुमुक्ष के लिए प्रयास करना है। महापुरुष संशय, और उसके लिए महापुरुषों का साथ होना बड़ा जरूरी है, क्योंकि महापुरुष ही वो गाइडिंग फोर्स हमारे लिए होते हैं, जिसके सहारे हम अपने जीवन को मोक्ष के द्वार तक ले जा सकते हैं। तो तीन चीज़ें बड़ा दुर्लभ हैं। मनुष्यत्व, मनुष्य शरीर बड़ा दुर्लभ है, लेकिन मिल गया है। आपके भाग्य से मिल गया है या पिछले जन्मों के कर्मों से मिल गया है, लेकिन मिला हुआ है। बाकी दो चीज़ें हैं, मुमुक्षुत्व और महापुरुष का साथ करना, मुमुक्ष के लिए प्रयास करना, वो हमें करना है, लेकिन हम लोग ये करते तो हैं नहीं। आज जीवन के इस संध्या काल में जो हमें अनुभव हुआ है, जो हमने सीखा है, हम चाहते हैं कि आप लोग भी उससे लाभान्वित हों। तो हम इससे लाभान्वित कैसे होंगे? वो मुमुक्ष होने का प्रयास क्या है? महापुरुष का साथ कैसे किया जाए? इसके बारे में हम आगे की क्लासेस में बताएंगे। आप लोगों से एक अनुरोध है, आप लोग ये वीडियो तो देखते हैं, लेकिन इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। वैदिक ओरेटर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, थोड़ा हमें भी लगे कि सचमुच इससे किसी को लाभ मिल रहा है। जब आप सब्सक्राइब करते हैं, जब आप उसको व्यू करते हैं, तो हमें लगता है कि हमारा प्रयास कहीं न कहीं सही डायरेक्शन में प्रोसीड कर रहा है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और नित्य इन क्लासेस को ध्यान से 1 से 2 बार सुनिए। लगते होंगे बहुत सामान्य, लेकिन हो सकता है कि जीवन के सारे रहस्य यहीं पर आकर के खुलें, जो अब तक शायद नहीं हो पाए थे। इन्हीं शब्दों के साथ विराम लेता हूँ। ओम तत्सत।